इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि यह शॉल कैसे बनाई जाती है। यह शॉल मैंने पहले भी बनाकर डाली है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आई है क्योंकि मैंने उसमें फर्स्ट नंबर की रो से लेकर 8 नंबर की रो तक ही बनाकर बताई थी, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड से 8 रो बार बार रिपीट करना पड़ती है। तो किसी को समझ में नहीं आया कि 8 रो के बाद हम सेकेंड रो को फिर कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने 8 रो के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो को वापस से फिर से रिपीट कैसे करेंगे वह दिखाया गया है। तो आप देखिए और सीखिए। यह शॉल देखने में कुछ इस एंगल की तरह लगती है और इसको हम डिफरेंट टाइप से वियर भी कर सकते हैं। एक तो आप इसको फ्रंट ओपन शॉल की तरह वियर कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसे जो नॉर्मल हमारी रेक्टेंगल शॉल रहती है उस तरह से भी इसको वियर कर सकते हैं, जो आगे से वी का शेप दिखेगा और इसके बैक साइड में भी हमें इस तरह से वी का शेप दिखेगा। और इसको हम स्कार्फ के जैसे भी गले में डाल सकते हैं। तो बहुत से व्यूवर्स है जिनके मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम 8 नंबर की रो के बाद हमें वापस से 2 नंबर की रो कैसे ऐड करनी है वह बताइए। तो मैंने यह शॉल फिर से बनाकर डाली है, जिसमें मैंने 8 नंबर की रो के बाद 2 नंबर की रो, थर्ड नंबर की रो दोनों बताइए कि उसे कैसे ऐड करेंगे। और वैसे ही आप देखकर 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की रो तक आप उसको लगा सकते हैं आगे। यह शॉल बहुत ही सुंदर लगती है देखने से, और इसे आप सूट पर, साड़ी पर, जीन्स टॉप पर किसी पर भी वियर कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए हमने इसको कैसे बनाई है आगे। DCM लाइफ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई आपको देती रहूँगी। तो DCM लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। शॉल बनाने के लिए हमने यह ब्लू शेडेड ऊन लिया है और हमारा क्रोशा साइज़ है 4.5। हम 2 शेड में इस शॉल को बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्लू कलर से बनाएंगे। शॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग लेना पड़ेगी। मैजिक रिंग इस तरह से हम धागे को फिंगर पर 2 बार फोल्ड करेंगे और मैजिक रिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद इसे मैजिक रिंग में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है, तो ऐसे हमारे पास मैजिक रिंग में 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। एक तो 3 चेन को भी हम डबल क्रोशे में काउंट करेंगे, तो ऐसे हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड नंबर का डबल क्रोशा है। अब हमें 2 चेन लेने हैं। ये 1 चेन एंड ये सेकंड चेन। अब हमें फिर से मैजिक रिंग में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 डबल क्रोशा, सेकंड डबल क्रोशा एंड थर्ड डबल क्रोशा। अब हम 2 चेन लेंगे, 1, 2 एंड फिर से मैजिक रिंग में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ऐसे हमारे पास 3 डबल क्रोशे
2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। ऐसे हमने मैजिक रिंग में बना लिए, जिससे शॉल कुछ शेप में दिखेगी। अब हम इस धागे से इसको टाइट कर लेंगे। धागे को खींचकर हम इसको मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे, तो हमारे पास शॉल का कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप जैसा दिख रहा है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। तो सेकेंड रो बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी पड़ेगी। 1 2 3। शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में जहाँ पर हमने 3 चेन ली है, सेम उसी स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। तो ऐसे हमारे पास 1 डबल क्रोशा और 3 चेन मिलकर हमारे पास फर्स्ट वाले इसमें 2 डबल क्रोशे हो गए। हम 3 चेन को भी 2 डबल क्रोशे में काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हमारे पास जो बाद की स्टिचों ने, वहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशे लेना। बाद की ये जो 2 स्टिच हैं, यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर 1 डबल क्रोशा, अब हमारा जो ये कॉर्नर है जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। उस कॉर्नर वाले स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे लिए। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशा। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 एंड सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे और लेना है। ये 1 डबल क्रोशा और सेम स्पेस में हमारा ये सेकेंड डबल क्रोशा। अब हमारा ये कॉर्नर के इस तरफ की जितनी भी स्टिच हैं, वहाँ पर हमें हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेना है। ये फर्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशा हो गया। अब ये उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर 1 डबल क्रोशा हो गया और ये थर्ड वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा। अब फिर से हमारे पास कॉर्नर आ जाता है। हमने जैसे इस तरफ के कॉर्नर में बनाया है, वैसे ही उसके अपोजिट वाले कॉर्नर में भी हम 2 डबल क्रोशे लेंगे। ये 1 डबल क्रोशा, ये सेकेंड डबल क्रोशा। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 और कॉर्नर वाले स्पेस में हमने फिर से 2 डबल क्रोशे लिए। ये 1 डबल क्रोशा और ये सेकेंड डबल क्रोशा। तो ऐसे हमारे पास फिर से कॉर्नर बनके तैयार हो गया। अब हम जो स्टिच है उसमें हम 1 डबल क्रोशा लेंगे, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेंगे। फिर हमारे पास यह लास्ट की स्टिच बच जाती है। तो लास्ट की स्टिच हमारे पास यह 3 चेन वाली स्टिच है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की जो थर्ड नंबर की ऊपर वाली स्टिच है, वहाँ पर हमें डबल क्रोशा बनाना है। इस वाली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ऐसे हमें स्टार्टिंग में भी 2 डबल क्रोशे बनाए थे, तो उसके एंड वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे लेंगे। अब हमने यह स्टिच को कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कलर ऐड करना है। अगर आपको न्यू कलर ऐड नहीं करना है, तो आप इसको पूरा बुनकर और इसी कलर के धागे से रिपीट करते हुए बनाते जाइए। अब हमने यहाँ पर यह ग्रे कलर का धागा लिया है, हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन ली हमने। शॉल को टर्न करेंगे, अब हम सेम स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशा लेंगे। तो ऐसे हमारे पास यह स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो जाते हैं। हम 3 चेन को भी डबल क्रोशे में काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग में हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो जाते हैं और हम इसके लास्ट में भी, जैसे पहले हमने लिया था वैसे लास्ट में भी 2 डबल क्रोशे लेंगे।
तो हमारा स्टार्टिंग का 2 डबल क्रोशा हो गया फर्स्ट स्टिच में। अब इसके बाद की जितनी भी स्टिच आती है कॉर्नर तक की, हर एक स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशे लेना है। सिर्फ हम स्टार्टिंग में ही 2 डबल क्रोशे लेंगे स्टिच में, और बाकी के कॉर्नर तक की सारी स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा लेना है। ये हमारी नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशा हो गया। फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा लिया हमने। फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशा। ऐसे करते हुए हमें कॉर्नर तक इसको बना लेना है। अब हमारे पास यह कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर यह जो हमने 2 चेन ली थी वो वाला कॉर्नर है। तो कॉर्नर वाले स्पेस में हमें अब यहाँ पर सिर्फ 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा लेंगे सेम स्पेस में। तो हमने 1 डबल क्रोशा लिया, ये 2 चेन, और सेम स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशा लेना है। तो ऐसे हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमारी यह शॉल के कॉर्नर के अपोजिट वाली साइड में जो स्टिच आती हैं इन सब में भी हमें 1 डबल क्रोशे लेते जाना है। हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेते जाएंगे। हमने 1 डबल क्रोशा लिया, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। ऐसे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि हर एक स्टिच में सिंपल हमें 1 डबल क्रोशे लेते जाना है, और ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे। अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं। हमारी शॉल कुछ इस तरह से दिख रही है। अब कॉर्नर पर हमें फिर से 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा लेना है। तो कॉर्नर वाले स्पेस में हमने यह 1 चेन ली, 2 डबल क्रोशा लिया, और सेम स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशा लिया। ऐसे हमारे पास यह कॉर्नर फिर से बनके तैयार हो गया। अब हमें यह जितनी भी स्टिचों है इन सब स्टिचों में हमने 1 डबल क्रोशे लेकर लास्ट वाली स्टिच तक पहुंचना है, और जो लास्ट वाली स्टिच आएगी इस तरफ के, वहां पर हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। यह शॉल मैंने पहले बनाकर बताई हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को 8 रोज के बाद समझ में नहीं आई है, तो वह मैं 8 रोज के बाद जो रोज आएगी वह मैंने इस शॉल में बताई हुई है। अब हमारे पास यह लास्ट की स्टिच है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। यह लास्ट वाली स्टिच में सबसे ऊपर वाली स्टिच में हमने यह 1 डबल क्रोशा लिया, और सेम स्टिच में हमें यह सेकेंड डबल क्रोशा लिया। तो ऐसे हमारे पास लास्ट में 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हमें रो नंबर 4 बनानी है। रो नंबर 4 बनाने के लिए हमें फिर से 3 चेन लेंगे, और सेम स्टिच में जहाँ पर हमने जिस स्टिच में 3 चेन ली है सेम उसी स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे, 3 चेन को भी डबल क्रोशे में काउंट करने पर। अब इसके बाद की जितनी भी स्टिच है उन सब में हम 1 डबल क्रोशा लेते जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशा लिया, फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर 1 डबल क्रोशा लेंगे। ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको कॉर्नर तक स्पीड को फास्ट करके बनाना बताती हूँ। अब हम कॉर्नर तक बना लेंगे, और ये हमारा कॉर्नर तक पहुंचने वाले हैं हम। ये लास्ट वाली स्टिच में भी हमने कॉर्नर के पहले वाली स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशा लिया है। अब हमारा कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर पर हमें 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा, ऐसे करके हमारा यह
कॉर्नर तैयार हो जाता है। अब हमें कॉर्नर के इस तरफ बनाना है, तो कॉर्नर के इस तरफ भी हम हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेते हुए बनाते जाएंगे। जो हम स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे लेते हैं और लास्ट में 2 डबल क्रोशे लेते हैं, तो उससे हमारी चेन ऑटोमेटिक बड़ी बनती जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर पर हमें 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में हमें लेना है, जिससे हमें हमारी रो नंबर 4 का कॉर्नर बनके तैयार हो जाता है। हमने 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और ये 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में ले लिया है। यह हमारा कॉर्नर बनके तैयार हो गया नेक्स्ट वाला। अब हमें इस तरफ कॉर्नर के इस तरफ भी सारी स्टिचों में 1 डबल क्रोशा लेना है। अब मैं हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा ले रही हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट वाली स्टिच आ गई है हमारे पास। लास्ट वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे लेंगे। तो ऐसे हमने स्टार्टिंग में भी 2 डबल क्रोशे लिए थे और लास्ट वाली स्टिच में भी हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास क्रोशे में ये 2 लूप रखकर ही हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर यह हमारी शॉल का शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो हम स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 डबल क्रोशे लेते हैं, उससे हमारी शॉल इंक्रीज होती जाती है। अब हम धागे को कट ना करते हुए यहीं पर मैं धागे को ट्विस्ट करके ब्लू धागे को ऊपर ले लूंगी और इसको ब्लू कलर के धागे को 2 लूप से निकाल लूंगी। तो ये हमारे पास ब्लू कलर का धागा ऐड हो गया है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और शॉल को टर्न करेंगे। उसके बाद सेम स्टिच में जहाँ पर हमने 3 चेन लिए, सेम उसी स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे बनके तैयार हो जाएंगे। अब हमें हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेते जाना है। हर एक स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। ऐसे हमें कॉर्नर तक बना लेना है। ये हम कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। अब हमें कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर पर 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में लेना है। हमने 1 डबल क्रोशा, 2 चेन ले लिए और फिर से 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में लिया। ऐसे हमारे पास यह कॉर्नर बनके तैयार हो गया। अब उससे कॉर्नर के साइड वाली लाइन में हमें फिर से हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाते जाना है। अब हम पूरे नेक्स्ट कॉर्नर तक हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। यह हमारे पास सेकेंड कॉर्नर आ गया है। तो सेकेंड कॉर्नर, ये जो जाली जाली है, ये सब कॉर्नर वाली स्टिचों ने। तो सेकेंड वाले जाली में भी हम 1 डबल क्रोशा, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में हम बना लेंगे। तो ऐसा हमारे पास यह कॉर्नर बनके रेडी हो गया। अब कॉर्नर के इस तरफ साइड में भी हम हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा बनाते जाएंगे लास्ट स्टिच तक।
ये अब हमारे पास लास्ट की स्टिच है, तो लास्ट वाली स्टिच में भी हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे लिए थे, वैसे ही लास्ट वाली स्टिच में भी हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशा। यहाँ हमारी 5th नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रो नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हमें 3 डबल क्रोशे लेना, 3 चेन लेना है, सॉरी। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। यहाँ हमारी रो नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में जहाँ हमने चेन 3 लिए, सेम उसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से 1 डबल क्रोशा लेना है। हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे लिए, अब उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा, और ऐसे ही इस लाइन को पूरे कॉर्नर तक 1 डबल क्रोशे से बना लेना है। हर स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेते हुए हम इसको पूरा कॉर्नर तक बना लेंगे, यहाँ तक। ये हमारा कॉर्नर आ गया है। अब तो कॉर्नर पर जैसे हम बनाते आए हैं, 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में हम बना लेंगे। यह हमारा कॉर्नर बन के कंप्लीट हो गया है। अब कॉर्नर के इस तरफ वाली लाइन में भी हम हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। हमारा शॉल का शेप इस तरह से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब हम इस लाइन को भी हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा कॉर्नर तक हमें बनाते जाना है, जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, सेम वैसे ही। अब हमें फिर से कॉर्नर बनाना है इस तरफ वाला, तो हम 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में लेंगे, तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब हम कॉर्नर के इस तरफ वाली लाइन में भी हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशा बनाते हुए लास्ट स्टिच तक बना लेंगे इसको। अब हमारे पास यह लास्ट की स्टिच आ गई है, तो लास्ट की स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमने स्टार्टिंग में भी 2 डबल क्रोशे लिए थे और लास्ट वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे लेंगे। यह हमारी रो नंबर 6 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें रो नंबर 7 लेना है, तो उसके लिए हमें धागा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 लूप छोड़ दिए हैं। अब मैं ग्रे कलर के धागे को ट्विस्ट करके ऊपर कर लूँगी और 2 लूप में से इस ग्रे कलर के धागे को बाहर निकाल लूँगी, तो ऐसे हमारे पास ये धागा चेंज हो जाएगा। अब हमें रो नंबर 7 लेनी है। रो नंबर 7 लेने के लिए हम स्टार्टिंग में फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद हम शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में जहाँ हमने 3 चेन ली है, उसी स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। ये जो फर्स्ट वाली स्टिच है, हमें इसमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेना है। ऐसे करते हुए हर एक स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा करते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे। हमने ये कॉर्नर तक बना लिया है। अब हमें कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में लेना है। ये हमने
1 डबल क्रोशा लिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशा लेंगे। तो ऐसे हमारे पास ये कॉर्नर बन के रेडी हो जाएगा। अब कॉर्नर के इस साइड भी हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा ले लेंगे नेक्स्ट कॉर्नर तक। हमने ये स्टिच में 1 डबल क्रोशा लिया, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा लिया। ऐसे हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा लेते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे। ये हम कॉर्नर तक आ गए हैं। कॉर्नर पर भी हमें 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा सेम स्पेस में लेना है। तो ऐसे हमारे पास ये कॉर्नर बन के तैयार हो जाता है। अब कॉर्नर के इस अपोजिट वाली साइड भी हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा लेंगे। हमारी शॉल इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यह बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इस वाली लाइन के लास्ट तक हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा लेंगे। ये हमने 1 डबल क्रोशा लिया स्टिच में। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशा लिया। ऐसे हर नेक्स्ट स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा लेते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे इसको। ये हम लास्ट वाली स्टिच तक पहुंच गए हैं। अब हमें लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे लेना है। ये जो हमारी 3 चेन वाली स्टिच है, इसके सबसे ऊपर वाली स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशा हो गया और सेम स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशा और बना लिया। तो ऐसे हमारे पास लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ हमारी रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई। अब हमें रो नंबर 8 बनानी है जो कुछ डिफरेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा हम रो नंबर 8 कैसे बनाते हैं। रो नंबर 8 बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 चेन लेनी पड़ेगी। 1 2 3 एंड 4 चेन लेकर हम इसे शॉल को टर्न करेंगे। और अब हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है यहाँ पर। तो ट्रिपल क्रोशा बनाने के लिए हमने क्रोशे में 2 टाइम्स यार्न को ओवर किया है और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हमने ट्रिपल क्रोशे के लिए फर्स्ट टाइम निकाला धागे को, ये सेकेंड टाइम निकाला और ये थर्ड टाइम निकाला। तो ऐसे हमारे पास यह ट्रिपल क्रोशा हो गया। अब हम सेम स्पेस में अगेन ट्रिपल क्रोशा लेंगे। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट वाली स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशे हो जाएंगे। जो हमने 4 चेन ली है उस चेन को भी हम ट्रिपल क्रोशे में काउंट करेंगे। तो फर्स्ट वाली स्टिच में हमारे पास 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब हम उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ये फर्स्ट है, उससे नेक्स्ट 2 स्टिच को स्किप करके हमने थर्ड वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशा बनाया, 1 चेन ली एंड सेम स्टिच में हमने अगेन ट्रिपल क्रोशा बनाया। हमने स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशे लिए हैं। अब हम 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, अगेन सेम स्पेस में सेम स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है। टू स्टिच स्किप करेंगे, 1 2 को स्किप करके थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक उसको कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हमें फिर से ट्रिपल क्रोशा बनाना है। सेम स्टिच में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशा बना लिया। टू स्किप करेंगे, 1 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशा बनाया,
1 चेन ली एंड सेम स्टिच में अगेन ट्रिपल क्रोशा बनाया। तो ऐसे हमारे पास यह वी शेप बन के तैयार होते जाता है। 2 चेन स्किप करी। अब ये कॉर्नर की लास्ट वाली स्टिच है, इसलिए लास्ट वाली स्टिच में हम सिर्फ सिंगल ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ये हमने एक ट्रिपल क्रोशा बनाया 1, अब हम कॉर्नर बना लेंगे। हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे से वी नहीं बनाना है जैसे हम अभी तक वी बनाया है शेप। अब हम कॉर्नर बनाएंगे, तो कॉर्नर पर सबसे पहले 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशा, सेम स्पेस में ये सेकेंड ट्रिपल क्रोशा एंड सेम स्पेस में यह थर्ड डबल क्रोशा। ऐसे हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 एंड फिर से सेम कॉर्नर वाले स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशा, यह सेकेंड ट्रिपल क्रोशा और यह लास्ट का अब थर्ड नंबर का ट्रिपल क्रोशा। ऐसे हमारा यह कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा। थ्री ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशे बनाकर ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। अब कॉर्नर के इस तरफ हमने सिर्फ 1 ट्रिपल क्रोशा लिया था, लास्ट वाली स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशा लिया था। तो कॉर्नर बनाने के बाद जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो इसकी फर्स्ट वाली स्टिच में भी हम सिर्फ 1 ट्रिपल क्रोशा लेंगे। जैसे हमने कॉर्नर के उस तरफ से लिया था वैसे ही कॉर्नर के इस तरफ भी हम बनाएंगे। तो कॉर्नर के जस्ट पास में ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पर हम सिंगल 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ये 1 ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब हम 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है। 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में अगेन 1 ट्रिपल क्रोशा बनाना है। तो ऐसे हमारे पास यह वी वाली डिजाइन कुछ बनके तैयार हो जाएगी। यह वी शेप की डिजाइन दिखती है। अब हम 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशा लेंगे, 1 चेन और सेम स्पेस में अगेन ट्रिपल क्रोशा लेंगे। ऐसे करते हुए हमें कॉर्नर तक बनाना है। यह हमारी 8 नंबर की रो है। 8 नंबर की रो के बाद हमारी 9 नंबर की रो आएगी, जो हमारी सबसे पहले हमने 2 नंबर की रो ली थी वही 9 नंबर की रो में बनाएंगे हम। मैंने यह शॉल पहले भी बनाकर डाली है लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई है क्योंकि मैंने उसमें 8 रो तक ही बताया था। तो बहुत से कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि 9 नंबर की रो, 10 नंबर की रो और बताइए। तो इसलिए मैंने यह वीडियो फिर से बनाकर डाला है जिसमें 9 और 10 नंबर की रो भी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि शॉल को इंक्रीज कैसे करते जाना है और शॉल आगे कैसे बनती जाएगी। जो हमने 8 रो बनाते हैं, 8 रो बनाने के बाद 2 से लेकर 8 रो तक हम अगेन रिपीट करते जाएंगे तो हमारी शॉल लंबी होती जाएगी। अभी आपको 8 नंबर की रो के बाद पता चलेगा कि 2 नंबर की रो को फिर से 8 नंबर की रो के आगे हम कैसे ऐड करेंगे। अब हमने 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशा बनाया है, 1 चेन एंड सेम स्टिच में अगेन ट्रिपल क्रोशा लेंगे। अब यहाँ पर कुछ अलग बन रहा है क्योंकि हमें 2 स्किप करना है लेकिन हमें यहाँ पर 1 स्टिच ही बचती है और कॉर्नर आ जाता है। तो हम उस 1 को स्किप करके डायरेक्ट कॉर्नर बना देंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए हमें 3 ट्रिपल क्रोशा लेना है। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशा हो गया, ये सेकेंड ट्रिपल क्रोशा हुआ और ये थर्ड ट्रिपल क्रोशा हो गया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 एंड सेम स्पेस में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे लेना है। तो ऐसा हमारा ये कॉर्नर बनके रेडी हो जाएगा। अभी कॉर्नर के अपोजिट साइड में हमने सिर्फ 1 ही स्टिच स्किप की थी, तो हम कॉर्नर के इस साइड भी 1 स्टिच स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। स्टिच में
थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कॉर्नर की बनाने में, इसलिए पैनिक ना हो। और जैसे आपको लगे कि अगर 2 स्किप करना है तो 2 स्किप करना, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट कॉर्नर बनाना, या कॉर्नर के जस्ट पास में सिर्फ स्टिच बनाना पड़ रही है तो जैसे हमने इसके अपोजिट साइड में बनाई थी, सिर्फ 1 ट्रिपल क्रोशा बना के कॉर्नर बना दिया था, वैसे भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ कॉर्नर की इस तरफ 1 को स्किप किया था, तो कॉर्नर की इस तरफ भी 1 स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, फिर सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशा बना देंगे। तो ऐसे हमारे पास वी शेप बन के रेडी हो जाता है। टू चेन स्किप करके वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे बनाना है। अब हम 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाले में 1 ट्रिपल क्रोशा, 2 चेन, सॉरी 1 चेन और सेम स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशा बनाना है। अब हमें यहाँ पर 2 स्टिच बचती है, तो हम 1 स्टिच को स्किप करके लास्ट वाली स्टिच में हमें 3 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पर 2 स्टिच स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 स्टिच ही बची है, इसलिए हमने 1 स्टिच को स्किप करके डायरेक्ट लास्ट वाली स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशा बनाया है। तो हमने स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशे लिए थे, इसलिए यहाँ पर भी हम लास्ट में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशा हुआ, सेम स्पेस में सेकेंड ट्रिपल क्रोशा और सेम स्टिच में अगेन 3 नंबर का ट्रिपल क्रोशा बनाया। तो ऐसे हमारे पास लास्ट में 3 ट्रिपल क्रोशे बन के तैयार हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर 2 धागे ही रहने दिए क्योंकि हमें कलर चेंज करना है। हर 2 रो के बाद हमें कलर चेंज करना पड़ता है। हमारी शॉल कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें जो 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की रो फिर से बनाते जाना है हर इसमें। तो ये हमारी 2 नंबर की रो यहाँ पर है, ये वाली 2 नंबर की रो, ये 3 4 5 6 7 और यह जाली वाली लास्ट रो 8 नंबर की रो है। तो हम 2 से लेकर ये 8 नंबर की रो को हम हर साइड बढ़ाते जाएंगे। फिर से देखिए, ये 2 नंबर की रो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड वाली रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, ये जो 8th नंबर की रो है 2 से लेकर 8th नंबर की रो, वो हम इस तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे 2 से लेकर 8 नंबर की रो। तो ऐसे ही हमारे पास यह चारों तरफ बन जाएगी 2 से 8 नंबर की रो, तो हमारी शॉल इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसे बनाना है, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे, इसको कलर चेंज कर लेंगे हम पहले। और आप चाहो तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर 2 नंबर की रो तक आप वीडियो को पीछे ले जाइए और 2 नंबर की रो हमने कैसे स्टिचेस बनाई है वहाँ पर, वो आप 8 नंबर की रो के बाद सेम बना सकते हैं। कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में, एंड में और दोनों कॉर्नर आप देख लीजिए कैसे बनाना है। वैसे ही 8 नंबर की रो के बाद जब 9 नंबर की रो लेंगे वो हमारी 2 नंबर की रो होगी। तो आप वीडियो को यहाँ से 2 नंबर की रो पर ले जाकर भी देख सकते हैं। और मैंने पहले के वीडियो में बताया लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर की रो को कैसे बनाना है 8 के बाद वो बता रही हूँ। तो हमने 2 नंबर की रो में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया थे 2 डबल क्रोशे। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए एक बार, हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे लिए थे यहाँ पर। फिर हर एक स्टिच में हम सिंगल क्रोशा बनाते गए थे और हमने यहाँ कॉर्नर पर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए थे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। स्टार्टिंग में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में, फर्स्ट वाली स्टिच में ही हमें 1 डबल क्रोशा बनाएंगे।
ये फर्स्ट वाली स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। हमने 3 चेन को भी डबल क्रोशे में काउंट कर लिया है। ये स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम नेक्स्ट वाली स्टिच है उसमें हम फिर से 1 डबल क्रोशा लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशा लेंगे। हर एक स्टिच में हमें 1 1 डबल क्रोशा बनाते जाना है। अब इस वाली स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास एक चेन वाली स्टिच आएगी, क्योंकि हमने वी बनाने के लिए ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक चेन ली थी रो नंबर 8 में। तो जो यह चेन वाली स्पेस है, इस चेन वाली स्टिच में भी हमें 1 डबल क्रोशा लेना है। यह चेन वाली स्टिच में हमने 1 डबल क्रोशा लिया। अब हमारे पास यह ट्रिपल क्रोशे वाली स्टिच है, तो उसमें भी हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। उससे नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रिपल क्रोशे वाली स्टिच है, तो उसमें भी हम ये ट्रिपल क्रोशे वाली स्टिच में भी हम 1 डबल क्रोशा लेंगे। और हमारा ये जो वी बना था, तो ये वी बनाने के लिए हमने एक सिंगल चेन ली थी 2 ट्रिपल क्रोशे के बीच में। तो उस चेन वाली स्टिच में भी हमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह से हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा बनाते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 नंबर की रो के बाद जो हम नेक्स्ट रो है हमारी, वो कैसे बनानी है। जो हमने 8 नंबर की रो के बाद जो नेक्स्ट रो बनाई है, वो हमारी वीडियो की 2 नंबर की रो जैसे बनाई थी, सेम वैसे ही बनाना है। यह जाली वाली रो 8 नंबर की है, और उसके बाद हम जो बना रहे हैं वो हमारी 9 नंबर की रो है। तो 9 नंबर की रो सेम 2 नंबर की रो जो बनाई थी वैसे ही बनानी है। ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक इसको बना लेंगे, हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा लेते हुए। हमारा यहाँ पर कॉर्नर ये वाला है, कॉर्नर की जाली वो वाली है। तो जो हमने ये 3 स्टिच बच रही है, यहाँ पर भी हमें हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशे बना लेना है। अब हम कॉर्नर तक पहुँच गए हैं। अब हमें कॉर्नर बनाना है। तो हमने रो नंबर 2 में जब कॉर्नर बनाया था, तो यहाँ पर हमने कॉर्नर के लिए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे लिए थे। तो हम रो नंबर 9 में भी 2 डबल क्रोशे कॉर्नर बनाने के लिए लेंगे। ये 1 2 डबल क्रोशा, अब 2 चेन लेंगे, 1 2, और कॉर्नर वाले स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसा हमारे पास यह कॉर्नर बन के तैयार हो गया। अब कॉर्नर के इस तरफ भी हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। ऐसे हमें इस कॉर्नर तक भी बना लेना है।
मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा ही लेना है। और जो वी बनाया था तो वी बनाने के लिए हमने 1 ट्रिपल क्रोशा, 1 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशा लिया था, तो उनमें भी हमने 1 1 डबल क्रोशा बनाया। अब हम यह कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। अब कॉर्नर बनाने के लिए हमें 2 डबल क्रोशे, 1 और ये सेकेंड नंबर का डबल क्रोशा, ऐसे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो ऐसा हमारे पास ये कॉर्नर बनके तैयार हो गया है। अब कॉर्नर के इस तरफ भी हर एक स्टिच में हम 1 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। यह हमारा ट्रिपल क्रोशा वाले में हम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा बनाया, और जो 1 चेन ली थी हमने उस 1 चेन में भी डबल क्रोशा बनाएंगे 1, फिर ये ट्रिपल क्रोशे वाली स्टिच में फिर 1 डबल क्रोशा, ऐसे करते हुए हम इस लाइन के लास्ट तक बना लेंगे। अब ये हमारी लास्ट स्टिच आ गई है यहाँ पर। तो लास्ट वाली, ये लास्ट वाली स्टिच है। लास्ट वाली स्टिच में जैसे हमने स्टार्टिंग में लिए थे 2 डबल क्रोशे, वैसे ही हमें लास्ट में लेना है 2 डबल क्रोशे। यहाँ हमारी रो नंबर 9 कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने रो नंबर 9 कैसे बनाई है। जो हमारी रो नंबर 2 थी वही रो नंबर 9 बनाई है। जैसे हमने रो नंबर 2 में स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे और कॉर्नर पर भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे लिए थे, वैसे ही रो नंबर 9 में भी लिए थे। अब हम यह रो नंबर 3 जो है वह हम रो नंबर 8 में यहाँ पर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो को आप रिवर्स करिए, रो नंबर 3 पर ले जाइए, तो रो नंबर 3 जैसे आपने बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पर रो नंबर 8 को बनाएंगे। तो रो नंबर 10 को बनाएंगे। तो रो नंबर 10 बनाने के लिए हमने रो नंबर 3 में स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे लिए थे, तो हमने ये 3 चेन ली जिसे हम 1 डबल क्रोशे में काउंट करेंगे और शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्पेस में हमें, सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। तो ऐसे हमने ये 1 डबल क्रोशा और बनाया, तो स्टार्टिंग में हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में हम फिर से 1 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें फिर 1 डबल क्रोशा बनाना है। ऐसे हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा बनाते हुए कॉर्नर तक बना लेंगे, जो कि हमने रो नंबर 3 में भी सेम ऐसे ही बनाया था। तो रो नंबर 3 और रो नंबर 10 सेम है। अब मैं आपको ये कॉर्नर तक बनाकर बताती हूँ डायरेक्ट। ये मैंने कॉर्नर तक बना लिया है। अब हमें कॉर्नर बनाना है। तो रो नंबर 3 में हमने कॉर्नर बनाया था जो 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा था, वैसे ही हम इस वाली रो नंबर 10 में भी 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशा, ऐसा हमारा यह कॉर्नर बनके रेडी हो गया। अब कॉर्नर के इस तरफ भी हम हर एक स्टिच में 1 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये स्टिच में 1 डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 डबल क्रोशा, उससे नेक्स्ट में अगेन 1 डबल क्रोशा, ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे। यह हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर तक भी बनाकर इसको मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो नंबर 8 के बाद हमें
रो नंबर 2 से लेकर 8 को अगेन रिपीट करते जाना है, जितनी लंबी हमें शॉल चाहिए। और मैंने रो नंबर 8 के बाद रो नंबर 2 को कैसे लेना है, उसके बाद रो नंबर 3 को कैसे लेना है, यह भी इस वीडियो में बता दिया है। तो आप इसके बाद रो नंबर 4 कैसे लेना है वह आप खुद अपने मन से समझ सकते हैं। और अगर वीडियो को आप रिवर्स लेंगे रो नंबर 4 पर, तो वहां से भी देख सकते हैं कि रो नंबर 4 कैसे बनाई, वैसे ही रो नंबर 11 बनानी है। कुछ नहीं रहता है, स्टार्टिंग में हमने कितने स्टिच लिए वो देख लीजिए, फिर कॉर्नर पर कितने स्टिचेस लिए हैं सेम स्पेस में वो देख लीजिए, और लास्ट में कितनी स्टिच ली है वो देख लीजिए, और बीच की स्टिच सेम है। और रो नंबर 8 डिफरेंट है, जो कि इसमें बताई है, उस तरीके से आप बनाइए। रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 8 जो बनी है वैसे ही आप इसको बढ़ा सकते हैं शॉल को। ये हमारी यहाँ पर लास्ट स्टिच बची है रो नंबर 10 की, तो हम यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशे ले लेंगे। ये सेकेंड डबल क्रोशा, तो ऐसे हमारे पास लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बन के तैयार हो गए। हमारी शॉल कुछ इस तरह से दिख रही है। हमने स्टार्टिंग में रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 8 तक की बनाई, आप भी ऐसे ही बनाइए रो नंबर 1 से 8 तक की। फिर उसके आगे रो नंबर 2 को लेकर 8 तक रिपीट करते जाना है। रो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसको 8 नंबर से के बाद आपको रिपीट करनी है। तो वो रिपीट कैसे करनी है, तो वो मैंने 2 रो 9 और 10 को बनाकर और बता दिया है कि 9 नंबर की रो है जो 2 नंबर की रो से सिमिलर है, और 10 नंबर की रो है